हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड्स किए थे, जहाँ पे हमने हमारे जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स है दैट इज़ अवर डीडीटी एंड गामाजीन, इनको हमने स्टडी किया था। तो आज हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी पेस्टिसाइड्स की होगी दैट विल बी अवर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, इनको हम स्टडी करेंगे आज। तो हमारे जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, इनमें आज जो हम करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनो फॉस्फेट्स। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके सिलेबस में है, वन विल बी मैलाथोइन एंड अनदर जो है हमारा दैट इज़ अवर पैराथोइन। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो है हमारे पास, तो पहले इनके बारे में हम थोड़ा इनके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हमारे पास एस्टर्स होते हैं ये। ठीक है, दीज आर एस्टर्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये एस्टर्स होते हैं हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड के। तो जैसे आप सभी को पता ही है, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है हमारा, दिस इज़ पी डबल बॉन्ड H3PO4। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं हमारा, और वन जो है हमारे पास फॉस्फोरस जो है इट इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एटम थ्रू डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एस्टर्स होते हैं हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड के। तो एस्टर्स हमारे पास कब बनेंगे? जब हमारे पास यहाँ पे वन ऑफ दिस OH ग्रुप, ठीक है, देन नाउ दिस इज रिप्लेस्ड विद एल्कोक्सी। ठीक है, आर यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर हमारे पास सब्सटीट्यूटेड हमारे एल्काइल ग्रुप होंगे। ठीक है, वो हो सकता है। तो दिस इज अवर एस्टर्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनो फॉस्फेट्स होंगे। फॉस्फोरिक एसिड के अलावा हमारे पास थायोफॉस्फोरिक एसिड हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले इनके बारे में बताया था कि थायो हमारे पास कब बनेगा, जब जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ठीक है, जब ये रिप्लेस हो जाएगा विद सल्फर एटम। ठीक है, देन दिस विल बी थायो। ठीक है, तो दिस इज अवर थायो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास इसी तरह से हमारे पास डाई थायोफॉस्फोरिक एसिड होगा, तो वहाँ पे हमारे पास दिस अनदर ऑक्सीजन जो है विल बी रिप्लेस्ड बाय सल्फर। इस तरह से हमारे पास जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हमारे पास बनते जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इनका अगर मैं बोलूँ तो इनका जो जनरल फार्मूला अगर मैं इनकी बात करूँ, तो दिस विल बी ऑफ द टाइप, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जैसे ये मैंने ये बनाया, ठीक है, दिस इज़ ऑफ दिस टाइप। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनो फॉस्फेट्स हो सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास दिस विल बी थायो। ठीक है, फॉस्फोरस इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद द सल्फर, तो ये हमारे पास थायो, ठीक है, थायो टाइप में होंगे हमारे पास ये। तो ये एस्टर्स है हमारे पास थायोफॉस्फोरिक एसिड के। फॉस्फोरस एटम जो होता है हमारे पास यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोफिलिक रहता है। ठीक है, इन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर। और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हमारे होते हैं ये लिक्विड होते हैं। ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर लिक्विड, और ये हमारे पास वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, और ये जो कंपाउंड होते हैं इनकी वजह से हमारे पास क्रॉनिक टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, दिस कंपाउंड कॉजेज क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, लेकिन क्रॉनिक जो टॉक्सिसिटी इनकी वजह से होती है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट लो होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, इनका फ्यूमिजेंट एक्शन होता है हमारा। ठीक है, एनवायरनमेंट के ऊपर दे हैव फ्यूमिजेंट एक्शन। ठीक है, दे हैव फ्यूमिजेंट एक्शन ऑन एनवायरनमेंट। तो अगर आपको ध्यान में हो, मैंने फ्यूमिजेंट के बारे में आपको बताया था ऑलरेडी। ठीक है, फ्यूमिजेंट हमारे पास ऐसे ही वोलेटाइल पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फ्यूमिजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही वोलेटाइल पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम ताकि हम इंसेक्ट को ख़त्म कर सकें। ठीक है, या फिर हम नेमाटोड्स हमारे और अनदर हमारे जो अदर एनिमल्स होते हैं या फिर हमारे प्लांट्स होते हैं, जो कि हमारे पास जो हमारे स्टोर्ड फूड होते हैं या फिर बीज होते हैं। ठीक है, या फिर कोई हाउसेज हो या फिर क्लोथिंग जो होती हैं, उनको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उनको हम फ्यूमिजेंट बोलते हैं। और ये जो फ्यूमिजेंट होते हैं हमारे, ठीक है, ये टॉक्सिकेंट्स होते हैं, और ये एंटर्स करते हैं वेपर फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये वेपर फॉर्म के अंदर एंटर करते हैं और श्वास नली जो हमारी होती है, ठीक है, वहाँ से ये एंटर करते हैं पेस्ट के।
ठीक है, पेस्ट की जो श्वास नली होगी वहाँ से ये एंटर करेंगे, ठीक है, विप्र फॉर्म के अंदर, और अल्टीमेटली जो है ये उनको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्गेनोफॉस्फेट जिनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, थ्रू आउट आपके जो सिलेबस में है, इसमें हमारा पहला रहेगा दैट विल बी अवर मैलाथोइन। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा दिस इज़ अवर मैलाथोइन पेस्टिसाइड। तो मैलाथोइन जो है हमारा ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है। तो आपने ध्यान में रखना है, कई बार आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा कि मैलाथोइन जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, तो आपने ध्यान में रखना है दिस इज ऑर्गेनोफॉस्फेट क्लास के अंदर ही आता है हमारे पास। और मैलाथोइन जो है ये इंसेक्टिसाइड है हमारे पास। ठीक है, दिस इज़ इंसेक्टिसाइड, और ये 1950 के राउंड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और मोस्ट लार्जली यूज हमारे पास इंसेक्टिसाइड है हमारा ये। ठीक है, मैलाथोइन जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लार्जली यूज्ड इंसेक्टिसाइड। बात करते हैं अब इसकी सिंथेसिस की। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंथेसिस की अगर हम बात करें कि मैलाथोइन को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, तो मैलाथोइन को हम कमर्शियली जो कमर्शियल मेथड जो है इसको प्रिपेयर करने का, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फास्फोरस पेंटासल्फाइड जो है, ठीक है, और फास्फोरस पेंटासल्फाइड दैट इज़ P2S5, ठीक है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं विद मिथेनॉल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फास्फोरस पेंटासल्फाइड है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद द मिथेनॉल। ठीक है, तो मिथेनॉल से जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ अवर टॉलवीन सॉल्वेंट, ठीक है, हमारा जो सॉल्वेंट होता है दैट इज़ अवर टॉलवीन, तो यहाँ से हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन के आता है। ठीक है, तो जब आपने ध्यान में रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटासल्फाइड को हम रिएक्ट करवाएंगे विद मिथेनॉल, और यहाँ से हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन के आता है। ठीक है, तो जो हमारा इंटरमीडिएट है दिस इज़ ये हमारे पास यहाँ से जो रिएक्शन होगी, सो दिस विल बी phosphorus double bond sulfur, this is SH, and this is OCH3, this is OCH3। ठीक है, so this is our ortho, this is our dimethyl, this is dimethyl। ठीक है, then we have two sulfur, so this is dithio। ठीक है, this is our dithio, and this is our what, phosphoric acid। ठीक है, so this is our dimethyl dithio phosphoric acid। ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट है। दिस इंटरमीडिएट जो है ये हमारे पास कब बनेगा, जब हम फास्फोरस पेंटासल्फाइड को रिएक्ट करवाएंगे मिथेनॉल के साथ। ठीक है, अब ये जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अवर मैलाथोइन कंपाउंड। ठीक है, तो अब होता क्या है, ये जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है इसको हम आइसोलेट कर लेंगे, और इस इंटरमीडिएट को हम रिएक्ट करवाएंगे विद डाईइथाइल मैलेट। ठीक है, ये जो हमारा इंटरमीडिएट है ये जो हमने बनाया, अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, इस कंपाउंड का हम रिएक्शन करवाएंगे विद डाईइथाइल मैलेट। सो दिस इज सल्फर बॉन्ड H। ठीक है, विद डाईइथाइल मैलेट। तो डाईइथाइल मैलेट हमारे पास होता है, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज COOC2H5। ठीक है, COOC2H5, दिस इज अवर डाईइथाइल। ठीक है, डाईइथाइल, एंड दिस इज अवर मैलेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने इंटरमीडिएट प्रिपेयर किया था इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे विद डाईइथाइल मैलेट। तो जब ये हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास मैलाथोइन बन के आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखना है मैलाथोइन का। सो दिस इज अवर फास्फोरस डबल बॉन्ड विद सल्फर, और यहाँ पे है हमारे पास दीज टू मेथॉक्सी ग्रुप OCH3। ठीक है, दिस इज OCH3। ठीक है, और साथ में हमारे पास है यहाँ से आपका सल्फर है। ठीक है, एंड दिस इज CH COOC2H5, दिस इज CH C डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है, तो सिंपल आपके पास एडिशन रिएक्शन है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ये जो हमारा इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये जो हमारा इंटरमीडिएट है इसको हमने ऐड किया है इन डाईइथाइल मैलेट के अंदर, और यहाँ से हमारे पास वी आर गेटिंग दिस इज कॉल्ड एज योर मैलाथोइन। ठीक है, तो ये हमारा मैलाथोइन है।
तो ध्यान में रखना है कि ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, डाई मिथाइल डाईथायो फॉस्फोरिक एसिड एंड डाईथाइल मैलेट की, जहाँ से हमारे पास आपका मैलाथोइन जो है वो बन के आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैलाथोइन के यूजेस की, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैलाथोइन जो आपका एक ऐसा पेस्टिसाइड है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन एग्रीकल्चर, ठीक है, या फिर हम पब्लिक जो हमारी रिक्रिएशनल एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जो हमारे मनोरंजन की जगह होती हैं, वहाँ पे हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स, ठीक है, सच एज मॉस्किटो इरेडिकेशन, कि हम इसका जो है पब्लिक हेल्थ वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, जैसे आपके मॉस्किटोज़ होते हैं उनको किल करने के लिए हम इनका इस पेस्टिसाइड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम मैलाथोइन का जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव अगेंस्ट फ्लाइज एंड सम एक्सटर्नल पैरासाइट्स विच लिव्स ऑन लाइव स्टॉक, ठीक है। इसके अलावा हम मैलाथोइन का जो यूज़ करते हैं, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज फंजीसाइड, ठीक है। ये एज अ फंजीसाइड भी यूज़ होता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, एज अ फंजीसाइड हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका रैट रेपेलेंट जो है वो भी यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा जो है वो इसका मेडिकल यूज़ भी होता है, ठीक है। जो आपका मेलाथोइन होता है, इट इज़ आल्सो यूज टू किल लाइस, ठीक है, जुएं मारने के काम आता है ये, उनके एग्स को मारने के काम आता है, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू ट्रीट लाइस इन ह्यूमंस, ठीक है। तो ये कुछ एक यूजेस हैं मेलाथोइन के। इसके अलावा मेलाथोइन जो है आपके पास, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड इन यूएस, ठीक है, यूएस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मॉस्किटो एरेडिकेशंस के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एक यूजेस हैं आपके मैलाथोइन के। तो हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो पेस्टिसाइड है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर, दैट इज़ अवर सेकंड जो हमारा है, दिस इज़ अवर पैराथोइन, ठीक है। जो सेकंड हमारा पेस्टिसाइड है, दिस इज़ अवर पैराथोइन। जो पैराथोइन हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ठीक है, इसको लोकली हम फोलीडोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। लोकली जो इसका नाम है दैट इज़ कॉल्ड एज फोलीडोल, ठीक है। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है, और ये हमारे पास एज अ पोटेंट इंसेक्टिसाइड और अकैरिसाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड दिस पेस्टिसाइड इज़ वेरी टॉक्सिक, ठीक है। जो पैराथोइन होता है इट इज़ हाईली टॉक्सिक, दिस पेस्टिसाइड इज़ हाईली टॉक्सिक टू नॉन टारगेट पेस्ट, ठीक है। जो हमारे नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रहता है, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सो दिस इज़ वेरी टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर हमारे जो हम लोग भी होते हैं ह्यूमंस, वो भी इंक्लूड होते हैं। सो इसकी वजह से इसका जो यूज़ है वो बैन कर दिया गया है और रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। दिस इज़ डाईथाइल पैरानाइट्रोफिनाइल थायोफॉस्फेट, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक सिंथेसिस के ऊपर, और इसका यूपीएससी नेम हम वहीं पे स्टडी करेंगे। तो मैं इसकी सिंथेसिस की हम बात करते हैं कि हम इसको किस तरह से सिंथेसाइज करेंगे पैराथोइन को। तो पैराथोइन को जो हम सिंथेसाइज करते हैं, तो इसको सिंथेसाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अवर डाईथाइल, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम डाईथाइल डाईथायो फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करेंगे, डाईथाइल डाईथायो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे पैराथोइन को सिंथेसाइज करने के लिए। तो डाईथाइल डाईथायो फॉस्फोरिक एसिड जो है, इसको हम सबसे पहले क्लोरीनेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम क्लोरीनेशन करेंगे। क्लोरीनेशन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसको हम फर्दर ट्रीट करेंगे विद सोडियम 4 नाइट्रोफिनोलेट, जहाँ से हमारे पास जो है पैराथोइन बन के आएगा, ठीक है। तो लेट अस स्टडी इट्स सिंथेसिस किस तरह से बनेगा। तो वी हैव डाईथाइल डाईथायो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे डाईथाइल डाईथायो फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है, यहाँ से बनेगा। तो दिस इज़ डाईथायो, ठीक है। तो दो सल्फर है इसीलिए डाईथायो लगा हुआ है, ठीक है। तो वी हैव डाईथाइल, दो इथाइल ग्रुप है, तो दिस इज O C2H5 O C2H5, ठीक है। सो दिस इज अवर
डाईथाइल, ठीक है, डाईथाइल डाईथायो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, डाईथाइल डाईथायो फॉस्फोरिक एसिड की क्लोरीनेशन करेंगे। जब क्लोरीनेशन हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास जो है वो डाईथाइल थायो फॉस्फोरिल क्लोराइड बन के आएगा, ठीक है। क्लोरीनेशन जब हम करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास जो है दिस विल गिव यू Cl फास्फोरस डबल बॉन्ड सल्फर, ठीक है। बाकी आपका सारा का सारा एसिड OC2H5 OC2H5, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो है यहाँ से दिस विल गिव यू H2Cl2, ठीक है, अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग HCl, ठीक है। तो यहाँ से हमारा HCl निकल जाएगा साथ में आपका। सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज अवर डाईथाइल, ठीक है, ये हमारा डाईइथाइल। देन वी हैव थायो, ठीक है, दिस इज डाईथाइल थायो एंड वी हैव फॉस्फो, दिस इज फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है, दिस इज अवर डाईइथाइल थायो फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डाईथाइल थायो फॉस्फोरिल क्लोराइड है, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद सोडियम नाइट्रोफिनोलेट, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवा देंगे विद वी हैव सोडियम, ठीक है, 4 नाइट्रोफिनोलेट, दिस इज अवर सोडियम, ठीक है, दिस इज अवर 4 नाइट्रो एंड अवर फिनोक्साइड डेरिवेटिव दैट इज अवर फिनोलेट, ठीक है। तो ये जो हमने डाईथाइल थायो फॉस्फोरिल क्लोराइड बनाया है, इसको हम रिएक्ट करवा देंगे विद सोडियम नाइट्रोफिनोलेट के साथ। तो जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है वो पैराथ्रोइन, जो हमारा जो हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड है, वो सिंथेसाइज होके आ जाएगा, ठीक है। सो वी आर गेटिंग NO2 एंड देन वी हैव ऑक्सीजन। यहाँ से हमारे पास फॉस्फोरस डबल बॉन्ड विथ सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड विथ सल्फर। इसके नीचे है हमारे पास OC2H5, साथ में हमारे पास OC2H5, अलॉन्ग विद दिस वी आर गेटिंग NaCl। सो दिस इज अवर पैराथ्रोइन, ठीक है। तो ये हमारा पैराथ्रोइन है। तो ध्यान में रखना है कि पैराथ्रोइन को बनाने के लिए ये जो हमारा डाईथाइल थायो फॉस्फोरिल क्लोराइड है, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद सोडियम 4 नाइट्रोफिनोलेट। इन दोनों की जो रिएक्शन होगी उससे हमारे पास जो है वो आपका पैराथ्रोइन बन के आएगा, ठीक है। सो जब हम डाईथाइल थायो फॉस्फोरिल क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम 4 नाइट्रो, या फिर मैं इसको पैरानाइट्रो भी बोल सकता हूँ, दिस इज सोडियम पैरानाइट्रोफिनोलेट या फिर सोडियम 4 नाइट्रोफिनोलेट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पैराथ्रोइन बन के आएगा। ये जो हमने इस रिएक्शन के लिए, ये जो मैंने डाईथाइल फॉस्फोरिल क्लोराइड जो हमने यूज़ किया है, दैट इज इसके, या फिर हम इसको डाईइथाइल क्लोरोथायोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं, वी कैन आल्सो कॉल इट एज डाईइथाइल थायो क्लोरो, ठीक है, डाईइथाइल क्लोरोथायोफॉस्फेट, ठीक है। ये जो हमने इस रिएक्शन के लिए यूज़ किया हुआ है, इसको हम डायरेक्टली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग फास्फोरस पेंटासल्फाइड, ठीक है, P2S5, ठीक है। इसका यूज़ करके भी हम इस कंपाउंड को बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटासल्फाइड लेंगे, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद इथेनॉल, ठीक है। हमने ऑलरेडी रिएक्शन पीछे स्टडी भी की थी, ठीक है, जो हमने ये ऑलरेडी रिएक्शन स्टडी की हुई है इन मैलाथ्रोइन के अंदर, ठीक है। तो जब हमारी ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से हमारे पास जो है दिस विल गिव यू फास्फोरस OC2H5, ठीक है, वी आर गेटिंग OC2H5, अगेन OC2H5 डबल बॉन्ड सल्फर एंड SH, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ये बन के आ जाएगा। ऑलरेडी हमने ये रिएक्शन स्टडी की हुई है जब हमने मैलाथ्रोइन स्टडी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन मिथेनॉल के साथ की थी, अब यहाँ पे हम रिएक्शन जो है वो इथेनॉल के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब मिथॉक्सी ग्रुप आए थे, यहाँ पे हमारे पास जो है अब इथॉक्सी ग्रुप जो है वो आपके सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम फर्दर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कंपाउंड बन के आया, हम इसको जो है वो फर्दर रिएक्ट करवा देंगे, ठीक है। इस कंपाउंड को हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे विद क्लोरीन, ठीक है। जब हम इसको क्लोरीनेशन करेंगे, जब हम इस कंपाउंड की, तो क्लोरीनेशन करने के बाद हमारे पास यही चीज़ बन के आ जाएगी, ठीक है। दिस ग्रुप इज रिप्लेस्ड, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी ये जो चीज़ है आपकी
ठीक है, ये जो मैंने बनाया आपके पास, ठीक है, यही है। तो ये जो आपका कंपाउंड है दैट इज़ अवर डाईइथाइल डाईथायोफॉस्फोरिक एसिड। इसको सिंथेसाइज करने के लिए हम फास्फोरस पेंटासल्फाइड का यूज़ करेंगे। इथेनॉल के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ पैराथ्वाइन। तो आपने ध्यान में रखना है कि हम डाईइथाइल डाईथायोफॉस्फोरिक एसिड जो है, डाईइथाइल डाईथायोफॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करेंगे। इसकी हम क्लोरीनेशन करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो है वो डाईइथाइल क्लोरोफॉस्फेट बन के आएगा, जिसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद सोडियम पैरानाइट्रो फिनोलेट के साथ। यहाँ से हमारे पास पैराथ्वाइन जो है बन के आएगा। और ये जो हमारी स्पीसीज है दैट इज़ डाईइथाइल डाईइथाइल क्लोरो फॉस्फेट, इसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग फास्फोरस पेंटासल्फाइड एंड इथेनॉल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ये स्पीसीज बन के आ जाएगी, जिसकी हम क्लोरीनेशन करेंगे और हमारे पास डाईइथाइल क्लोरो फॉस्फेट जो है हमारे पास बन के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पैराथ्वाइन के यूजेस की, कि पैराथ्वाइन जो है इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो पैराथ्वाइन जो होता है हमारे पास, ठीक है, पैराथ्वाइन जो होता है हमारे पास ये येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है। दिस इज़ येलो ऑयली लिक्विड। और इस कंपाउंड का हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पास, ये हमारे पास पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है। दिस इज़ अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इट इज़ अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड। और डेफिनेटली इंसेक्टिसाइड है तो इंसेक्ट को यूज़ करने की, इंसेक्ट को किल करने के लिए काम आएगा हमारे पास। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्रूट, कॉटन, वीट, वेजिटेबल्स एंड नट क्रॉप्स के ऊपर। और इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, एरोसोल एंड इमल्शन फॉर द क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये माइट्स को किल करने के काम आता है हमारे पास। और इसकी एक सीरियस जो है डिसएडवांटेज रहती है कि ये हाईली पॉइजनस होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया था कि पैराथ्वाइन जो है आपके पास, दिस इज़ हाईली टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये हाईली पॉइजनस होता है हमारे पास। तो जब इसकी प्रेपरेशन होगी, इसकी हैंडलिंग होगी हमारे पास, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस हो जाता है हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पैराथ्वाइन, हमारे पास जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड है, ठीक है। देयर इज़ अनदर जो हमारी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं कि कार्बन का बॉन्ड किस तरह का है, ठीक है। तो दैट इज़ अवर नेक्स्ट इज़ अवर क्विनोन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्विनोन्स, ठीक है। तो हम क्विनोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्विनोन्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे साइक्लिक, ये हमारे पास क्लास होती है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। दिस इज़ अ क्लास ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस इज़ अ क्लास ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इट कंटेन्स टू कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं। तो जो आपके सिलेबस में क्विनोन के अंदर मेंशन किया गया है दैट इज़ अवर क्लोरानिल, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पेस्टिसाइड रहेगा इट विल बी क्लोरानिल, ठीक है। तो हम क्लोरानिल के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्लोरानिल जो होता है हमारे पास ये क्विनोन है और ये फंजीसाइड भी होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड एंड बैक्टीरियासाइड, ठीक है। तो क्लोरानिल हमारे पास ये फंजीसाइड भी है, इसके अलावा ये इंसेक्टिसाइड भी है, ठीक है। एंड दिस इज़ आल्सो यूज्ड एज बैक्टीरिसाइड, ठीक है। तो आपने ध्यान में क्या रखना है कि समटाइम्स आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्लोरानिल जो है आपके पास वो किस क्लास के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे क्विनोन आपके पास, देन यू हैव ऑर्गेनोफॉस्फेट, देन एनिलाइड्स एंड ऑर्गेनोक्लोरीन्स। तो आपका जो भी आंसर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने क्विनोन के ऊपर टिक करना है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा क्लोरानिल होता है, ठीक है, दिस इज़ क्विनोन की तरह होता है हमारा, दिस इज़ अ क्विनोन, ठीक है। क्विनोन्स के बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लोरानिल होता है दिस इज़, इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, बेसिक स्ट्रक्चर क्लोरानिल का, दिस इज़ अवर क्विनोन, दिस इज़ वन फॉर क्विनोन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन जो है वो लगे होते हैं। सो दिस इज़ अवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उसका हमारे पास जो नाम होगा दिस विल बी टेट्रा क्लोरो, चार क्लोरीन है, ठीक है, 1,4 बेंजोक्विनोन। सो दिस इज टेट्रा क्लोरो, चार क्लोरीन है एंड 1,4 बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की कि हम किस तरह से क्लोरानिल को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है।
तो क्लोरानिल को हम बनाने के लिए हम यूजली क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम क्लोरानिल को सिंथेसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फिनोल्स को क्लोरीनेट करते हैं, ठीक है। इट कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम दी क्लोरीनेटेड फिनोल्स। तो हम क्या करेंगे कि जो क्लोरोफिनोल हमारे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम सबसे पहले बनाएंगे बाय स्लो कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन करेंगे हम फिनोल्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमने फिनोल को क्लोरीनेट करना है, ठीक है। तो फिनोल्स को हम रिएक्ट करवाते हैं विद क्लोरीन, जैसे एग्जांपल के तौर पे। तो फिनोल को हम सबसे पहले क्लोरीनेट करेंगे, ठीक है, फिनोल अपॉन क्लोरीनेशन। तो जब हम फिनोल की क्लोरीनेशन करेंगे तो आप सभी को ये रिएक्शन पता ही होगी। तो जब हम फिनोल की क्लोरीनेशन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2,4,6 जो है वो प्रोडक्ट बन के आता है। वी आर गेटिंग दिस इज 2,4,6 जो है ट्राईक्लोरोफिनोल बन के आता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 2,4,6 ट्राईक्लोरोफिनोल है, 2,4,6 ट्राईक्लोरोफिनोल, ठीक है। अब ये जो हमारा 2,4,6 ट्राईक्लोरोफिनोल है, इसको हम फर्दर रिएक्ट करवाते हैं विद क्लोरीन, ठीक है। इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, ठीक है। क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन की, ठीक है, विद 2,4,6 ट्राईक्लोरोफिनोल। तो जब हम क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो है वो आपका क्लोरानिल जो है वो बन के आता है, ठीक है। दिस विल गिव यू क्लोरानिल, ठीक है। दिस इज अवर क्लोरानिल, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम हम लिख सकते हैं इजीली यहाँ से। सो दिस इज अवर 1 2, दिस इज 2 3 4 5, दिस इज 2 3 5 6, ठीक है। दिस इज 2 3 5 6, 4 क्लोरीन है, दिस इज टेट्रा क्लोरो, 2 3 5 6 टेट्रा क्लोरो, ठीक है। और आपके पास क्या है, दिस इज साइक्लो, दो डबल बॉन्ड है, दिस इज साइक्लो हेक्सा एंड 1 2 3 4 5, दिस इज 2 5 डाईन, ठीक है। सॉरी, दिस इज 2 5 डाईन एंड 1 4, साथ में आपके पास फंक्शन ग्रुप भी है हमारा D5 6 टेट्रा क्लोरो, और 2 एंड 5 पे आपके पास डाईन है एंड 1 4 डाईन। सो दिस इज अवर IUPAC नेम ऑफ दिस क्लोरानिल कंपाउंड, और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज अवर क्लोरानिल, ठीक है, पैराक्लोरानिल या फिर आपका टेट्रा क्लोरो 1,4 बेंजो क्विनोन, या हम इसको बोल सकते हैं दिस इज टेट्रा क्लोरो, ठीक है, 1,4 बेंजो क्विनोन, ठीक है। सो दिस इज अवर क्लोरानिल। इसके अलावा हमारे पास क्लोरानिल को प्रिपेयर करने का एक और मेथड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिनोल लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिनोल जो है इसको रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिएक्ट करवाएंगे एट टेम्परेचर 191 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम फिनोल को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो यहाँ से हमारे पास जो है पेंटा क्लोरोफिनोल बन के आएगा, दिस विल गिव यू पेंटा क्लोरोफिनोल, ठीक है। दिस इज अवर पेंटा क्लोरोफिनोल, ठीक है। हर पोजीशंस के ऊपर आपके क्लोरीन लग जाएंगे। सो दिस इज अवर पेंटा क्लोरो, ये है हमारे पास पेंटा क्लोरोफिनोल, ठीक है। तो ये पेंटा क्लोरोफिनोल है। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप के अंदर, हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमने फिनोल को रिएक्ट करवाया विद हमारे क्लोरीन के साथ, यहाँ से HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पेंटा क्लोरोफिनोल बन के आएगा। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो पेंटा क्लोरोफिनोल है इस डेरिवेटिव को हम ऑक्सीडेटिव जो है वो हाइड्रोलिसिस कर देंगे। वी विल डू ऑक्सीडेटिव, ठीक है। यहाँ से हम इसकी ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है वो आपका क्लोरानिल जो है वो बन के आ जाएगा, दिस विल गिव यू क्लोरानिल, ठीक है। सो दिस इज अवर सिंथेसिस ऑफ क्लोरानिल। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, कि ये जो कंपाउंड है वो कहाँ कहाँ पे आपका यूज़ होगा। तो इस कंपाउंड का मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो हम सीड ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ यूज्ड इन this compound is mainly used for seed treatment against smut and diseases of vegetable seeds. इसके अलावा हमारे पास जो क्लोरानिल होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है एंड एक्सेप्ट दी हाइड्रोजन।
तो क्लोरानिल जो है इसका हम जो वर्क कर सकते हैं वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर कर सकते हैं फॉर एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस, जहाँ पे हम साइक्लोहेक्साडाइंस को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू दी बेंजीन डेरिवेटिव्स। इसके अलावा जो है हम क्लोरानिल का जो यूज़ करते हैं, दिस इज़ यूज्ड एज प्रीकर्सर। क्लोरानिल जो है हमारे पास एज अ प्रीकर्सर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका हम एज अ प्रीकर्सर यूज़ करते हैं टू सिंथेसाइज डाइज। ठीक है, प्रीकर्सर यूज़ करते हैं डाइस को बनाने के लिए, इसके अलावा पिगमेंट्स को बनाने के लिए। ठीक है, एंड एंटी कैंसर, जो हमारे एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, जो हमारे एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस को के लिए हम एज अ प्रीकर्सर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक यूजेस हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और एज अ प्रीकर्सर हम इसका यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्विनोन कंपाउंड्स हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्विनोन कंपाउंड, जहाँ पे हमारे पास क्लोरानिल जो है आपका, ये हमारा पेस्टिसाइड था क्विनोन। ठीक है, बाकी जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।